हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए सेंटर। देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर अपने एनालिसिस को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि FRBM एक्ट को लेकर के कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। FRBM ये या फिर क्वेश्चन को हम एनालिसिस को आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2003 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ही एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं FRBM एक्ट 2003, फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें ये टारगेट रखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनका जो फिजिकल डेफिसिट होता है, मतलब राजकोषीय जो घाटा होता है, मतलब एक्सपेंडिचर प्लस जो रिसीट्स होती प्राप्ति हो, उनके बीच में ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से FRBM एक्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसने कुछ अपना टारगेट भी रखा था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का 20% ऑफ द GDP का होना चाहिए, या फिर 30%, सेंट्रल गवर्नमेंट 35% जो कि ऑफ द GDP ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ऐसा कुछ किए थे, लेकिन ये तुरंत नहीं लागू होने वाला था, 2 साल 4 साल के बाद लागू होना। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप फिजिकल डेफिसिट हो रही है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सही होती है। फिजिकल डेफिसिट मतलब ये गवर्नमेंट का जो आमदनी और जो खर्चा है उसके बीच का अंतर। ठीक है, उसके बीच लोग कहते हैं कि देखिए, घाटा कोई अगर घाटा है तो गलत नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं घाटा नहीं होना चाहिए। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घाटा होना चाहिए और एक मैक्सिमम लेवल के बाद नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी GDP 100 रुपये की, अब ऐसा नहीं कि GDP 100 रुपये की आपकी घाटा 200 रुपये की चली। GDP 100 रुपये, तो उसका जो है कि आपको 50% या बोल देते 60% या इतना होना चाहिए। अभी नहीं कि GDP से ज़्यादा जो है कि आपका जो कि खर्चा हो जाए। उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हुए जब अटल सर की गवर्नमेंट 2003 में इस्टेब्लिश की गई, तो हालांकि उसका कभी हार्ड एंड कोर रूल अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, बाद हर समय समय पे उस जो अमेंडमेंट जो एक्ट था उसके जो टारगेट रखा था उसको मतलब बढ़ाना घटाना चलता रहा। तो जो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है UPSC के थ्रू, तो उसमें जो कि कमिटी जो कि सिन्हा कमेटी एक इस्टेब्लिश की गई थी रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो उस कमेटी ने अपना कुछ रिव्यू कमेटी यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड किया था कि क्या होना चाहिए। ये कहा था कि गवर्नमेंट को, जो जनरल गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए जनरल गवर्नमेंट का इन द सेंस में ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो अपने GDP का रेशियो का 60% होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपये की ना, 100 रुपये की GDP, तो 60 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 60 रुपये घाटा होना चाहिए। वैसा नहीं कि मतलब 160 रुपये होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और 60%, सॉरी, इसने मतलब जनरल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ले लिया, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। तो जनरल गवर्नमेंट में ये दोनों गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% रखा और स्टेट गवर्नमेंट का 20% रखा। क्यों? क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए काम होता है, मतलब काम ज़्यादा होता है। जैसे डिफेंस होता है, जितने फोर्सेस होती हैं उनकी करना, कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीज़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उस चीज़ को। लेकिन स्टेट के पास भी काम होते हैं, बट थोड़ा सा कम होता है। तो इन्होंने कहा कि सेंटर का जो है कि 40% और जो कि इसका होना है, लेकिन टोटल जनरल गवर्नमेंट का, और ये 2022-23 से होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है FRBM एक्ट को लेकर के, जो रिव्यू कमेटी सिन्हा कमेटी ने दिया था। इज दैट क्लियर? जो दूसरा ये है, अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक लिमिटेशन 21% ऑफ GDP कंपेयर टू 49% ऑफ स्टेट। आप समझ लीजिए, अभी कॉन्ट्राडिक्शनरी लग जा रही है ना। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेगी 60% होना चाहिए, इसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट की, 20% जो है कि स्टेट गवर्नमेंट की। तो आप यही से अंदाजा लगा लीजिए कैसे ज़्यादा हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का। एक ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये डोमेस्टिक लायबिलिटी की लायबिलिटी तो ज़्यादा ही होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की देने की लायबिलिटी, इन द सेंस कि रिटर्न करना होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। दूसरा है
जो तीसरा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ मैंडेटरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट टेक एनी मतलब एक्शन, मतलब कि लोन लेने के लिए आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में, तो वो कंसेंट रहना सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेटरी होता है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अभी करंट से। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेशन बना दिया है, शायद 20 या 30% किया है। मैं अगर न्यूज़ में फिर आता है तो मैं डिस्कस करूंगा। अभी किया है कि नहीं, आपको इतना % से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बिना किसी बाहर की जाए मतलब कंसेंट से आप नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन। जब आप सेंटर स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको जब पढ़ेंगे ना तो वो उसमें आता है। इधर क्लियर? तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 दोनों सही है, तो ऑप्शन इसमें आता है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो बेटर होगा, तो आप भी अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 था ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे जो ये तीसरा स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन है जो ये सही है, 2 गलत है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इतना % इसका होना चाहिए, इतना % होना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहता है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।